हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए टॉपिक है 3 कॉलम कैश बुक। आज क्लास 11 के लिए हम जो नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो कैश बुक हम कई दिनों से चल रही हैं हमारी क्लास में, आज उसमें हम 3 कॉलम कैश बुक है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था 3 कॉलम कैश बुक का। तो जो 3 कॉलम कैश बुक का बेसिक था कि कौन कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रा एंट्री होती हैं, कौन कौन सी कंडीशन में एंट्रीज होती हैं, वो सब इससे पहले की वीडियो में है। तो आप हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में जाकर क्लास 11 कॉमर्स की जो प्लेलिस्ट चेक करेंगे, उसमें आपको 3 कॉलम कैश बुक की एक बेसिक क्लास मिल जाएगी। आज मैं क्लास 11 कॉमर्स के लिए लेकर आया हूँ 3 कॉलम कैश बुक का एक नया क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक। सिंपल कॉलम कैश बुक ये हो गई है, ये हमने कई सारी वीडियोस इसके अपलोड कर दिए हैं। डबल कॉलम कैश बुक भी हमने करवा दी है। अब हम कर रहे हैं 3 कॉलम कैश बुक। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन है आज का हमारा 3 कॉलम कैश बुक का। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए, लिखा हुआ है प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक को यहाँ ले आते हैं। ठीक है, प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक और मेसर्स कुमार एंड सन्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। हमें 3 कॉलम कैश बुक बनाना है कुमार एंड सन्स की बुक में। देखिए, सबसे पहले तो बात करें कि 3 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट क्या है। तो जो 3 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है, सबसे पहले चीज है डेट। ये रिसीप्ट साइड होती है और ये पेमेंट साइड होता है। तो रिसीप्ट साइड की बात करें तो सबसे पहला कॉलम है डेट, फिर पर्टिकुलर डेट में डेट आएगी, फिर पर्टिकुलर में एंट्रीज आएगी। वीएन मीन्स वाउचर नंबर। वाउचर नंबर में हमें कुछ नहीं लिखना है, ब्लैंक रखना है। एलएफ लेजर फोलियो, इसमें भी कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री जब हम करेंगे तो इसमें सी लिखा जाएगा। वो सी ये रिप्रेजेंट करता है कि 3 कॉलम कैश बुक की पोस्टिंग नहीं होती। लेजर में पोस्टिंग 3 कॉलम कैश बुक की एंट्री की नहीं होती, उस कॉन्ट्रा एंट्री की। 3 कॉलम कैश बुक की तो होती है, सॉरी, कॉन्ट्रा एंट्री में जो हम कॉन्ट्रा एंट्री की जो एंट्री करेंगे ना, उसकी पोस्टिंग नहीं होती। तो कॉन्ट्रा एंट्री का सी साइन दिखेगा। फिर डिस्काउंट का कॉलम है, फिर कैश का है और फिर बैंक का है। तो डिस्काउंट वाले कॉलम में डिस्काउंट लिखा जाएगा, कैश वाले कॉलम में कैश की एंट्री आएंगी और जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे वो बैंक वाले में आएंगे। ठीक है, अगेन रिपीट करते हैं इसी फॉर्मेट को। डेट, पर्टिकुलर, वीएन, एलएफ, डिस्काउंट, कैश और बैंक। तो एक रिसिप्ट साइड है जिसे आप डेबिट साइड बोल सकते हैं या टू साइड बोल सकते हैं। ये पेमेंट साइड है जिसे हम बाय साइड बोलेंगे या क्रेडिट साइड बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब ये क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 3 कॉलम कैश बुक के, तो सबसे फर्स्ट में हमें बैलेंस लिखना होता है कैश बुक और बैंक का। तो कैश जो है, कैश का जो कॉलम बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट होता है। कैश का बैलेंस कभी भी क्रेडिट नहीं होता। तो कैश का इसमें बैलेंस दिया है 2023 मार्च 1 कैश इन हैंड ₹5000। तो कैश इन हैंड का मीन्स ये है कि लास्ट मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस मंथ में आगे ओपनिंग हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम 2023 मार्च 1। ठीक है, तो मार्च 1 को जो कैश का बैलेंस है वो आ गया टू बैलेंस बीडी। ये हमने कैश का बैलेंस कितना लिखा 5000, तो ये कैश के कॉलम में आ गया 5000 रुपीज। ठीक है, सबसे पहली जो एंट्री हमने करी वो कैश का बैलेंस लिखा, हमेशा डेबिट होता है, टू साइड में आएगा। तो ये कैश का बैलेंस आ गया 5000। ठीक है, दोबारा लिख देते हैं 5000। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट ₹7000। अब देखिए, आप कैश का बैलेंस तो हमेशा डेबिट में आएगा, लेकिन बैंक का जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा, ये भी मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था। आज फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, अगर बैंक का बैलेंस डेबिट होगा तो टू साइड में आएगा। वो बोलेंगे हमें क्वेश्चन में कि बैंक बैलेंस डेबिट, या ओनली बैंक बैलेंस बोलेंगे तो भी टू साइड आएगा। ठीक है, अगर वो ये बोलते हैं कि बैंक बैलेंस क्रेडिट तो बाय साइड आएगा, या बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मीन्स है कि हम जिसकी बुक हम बना रहे हैं कुमार एंड सन्स की, उनका कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट नहीं है, उल्टा बैंक से ओवरड्राफ्ट ले रखा है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस होगा वो बाय साइड में आएगा। तो हम मार्च 1 को यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। तो जो बैंक का बैलेंस है वो 7000 है, बैंक के कॉलम में आ जाएगा 7000। ये हो गया क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री 2 मार्च। 2 मार्च को जो एंट्री हुई है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम बसंत ₹990, डिस्काउंट अलाउड 10।
बसंत से कैश मिला। अब देखिए कैश बुक में हमें क्या करना है, जो सिंपल कैश बुक में करते थे वो डबल कॉलम कैश बुक में ही वही करते थे, और अब 3 कॉलम कैश बुक में भी वही करेंगे। कैश आएगा तो 2 साइड लिखेंगे और कैश जाएगा तो बाय साइड लिखेंगे, ठीक है। तो कैश आएगा मीन बसंत से हमें कैश मिला है 2 मार्च को, एंट्री करेंगे हम टू बसंत, टू बसंत अकेला लिख सकते हैं, टू बसंत अपोस्ट्रोफी एस बसंत अकाउंट। तो बसंत से हमें कैश मिला है 990, ठीक है, एंड 10 रुपीज क्या है, 10 रुपीज डिस्काउंट है, ठीक है। 990 हमने लिख दिया कैश में एंड 10 रुपीज का में लिख दिया डिस्काउंट वाले कॉलम में, ठीक है। नेक्स्ट 7 मार्च सोल्ड गुड्स टू चौहान फॉर कैश, चौहान को गुड्स सेल किया लेकिन कैश में। तो जब भी हम किसी को गुड्स सेल कैश में किएंगे तो उसमें किसी का नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो गुड्स सेल करेंगे तो कैश आएगा, 7 मार्च को एंट्री करेंगे टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। टू सेल्स कितना अमाउंट है 500, तो 500 कहाँ जाएगा, कैश के कॉलम में, क्योंकि कैश में सेल किया है हमने। इसमें किसी भी तरह की क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं आते, उधार खरीदना बेचना इसमें नहीं आता कैश बुक में, ठीक है। नेक्स्ट 10th मार्च की एंट्री हुई है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राजमल ₹720 अलाउड डिस्काउंट ₹30। राजमल से चेक मिला, तो राजमल से अगर हमें चेक मिलेगा तो सबसे पहले तो चेक को मानना है हमें कैश। जब भी हमें किसी से चेक मिलता है तो उस चेक को कैश मानेंगे, ठीक है। तो 10th ऑफ मार्च को लिखेंगे टू राजमल, टू राजमल। तो राजमल से कितने का चेक मिला है 720, कैश वाले कॉलम में आ गया, एंड डिस्काउंट कितना अलाउ किया हमने उसको 30। तो राजमल से हमें चेक मिल गया 720 का, एंड डिस्काउंट अलाउड कितना हो गया 30, ठीक है। नेक्स्ट 11 मार्च डिपॉजिटेड एबव चेक इनटू बैंक। डिपॉजिटेड एबव चेक मींस ये हुआ कि जो चेक हमें रिसीव हुआ था अभी राजमल से, उस चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक में डिपॉजिट किया मींस क्या हुआ, मैंने आपको कॉन्ट्रा एंट्री की तीसरी कंडीशन बताई थी। कॉन्ट्रा एंट्री की जो तीसरी कंडीशन है वो डिटेंड चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब पुराना जो चेक हमारे पास आया है उसको अगर हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। जैसे हमें राजमल से जो चेक मिला था वो 10 मार्च को मिला था, ठीक है, 720 का। अब वो चेक हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं 11 मार्च को, तो एक दिन बाद भी अगर वो चेक को डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो ये ओल्ड चेक कहलाएगा। तो ओल्ड चेक डिटेंड किया हुआ चेक बैंक में डिपॉजिट करने पर क्या जनरल एंट्री बनेगी, सबसे पहले तो चेक बैंक में जाएगा, रिसीवर कौन होगा, बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या जाएगा, क्योंकि जब हमें वो चेक मिला था तो उस चेक को हमने क्या माना था, कैश, तो वो कैश जा रहा है बैंक में, तो बैंक रिसीवर है, रूल हमारा ये कहता है डेबिट द रिसीवर, तो हम डेबिट द रिसीवर मींस बैंक को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। तो 11 मार्च की जो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, इसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो एक मात्र एंट्री होती है कॉन्ट्रा एंट्री, वो दोनों साइड में आएगी, मतलब डेबिट साइड भी आएगी और क्रेडिट साइड भी आएगी। तो 11 मार्च को ये एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कौन सा, 720, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा टू कैश और LF के कॉलम में आएगा C, क्योंकि इसकी पोस्टिंग नहीं की जाती, और 720 कैश की जगह कहाँ जाएगा, बैंक के कॉलम में, ठीक है। अमाउंट भी क्रॉस होता है, अपोजिट एंट्री इसलिए बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री को, सेकंड नाम अपोजिट एंट्री इसलिए है कि कैश में अगर आप कैश लिख रहे हैं तो अमाउंट आएगा बैंक में, और यहाँ पर 11 मार्च को यहाँ लिखेंगे हम बाय बैंक LF के कॉलम में C, और 720 बैंक की जगह कैश में, मींस अमाउंट क्रॉस हो जाएगा, बैंक का कैश में और कैश का बैंक में। अब एक लास्ट एंट्री है 16 मार्च विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। जब भी हम बैंक से विड्रॉ करेंगे पर्सनल यूज के लिए तो एक वर्ड आता है, जनरल में हमने सीखा हुआ है ड्राइंग। तो विड्रॉ, बैंक से हमने विड्रॉ करा, हमारे पास कैश आया कहाँ से, बैंक से, तो ये पर्सनल काम के लिए है। अगर ये पर्सनल काम के लिए नहीं होता तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाती। पर्सनल यूज को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो कैश गया तो यहाँ लिखेंगे बाय ड्राइंग अकाउंट। बैंक से हमने कितना अमाउंट विड्रॉ करा है 1000, तो बैंक वाले कॉलम में आ गया। ये सारी एंट्रीज हमने कर दी हैं, ठीक है। अब बारी है काहे की टोटल लगाने की, तो टोटल लगाते हैं हम इसका, डिस्काउंट कैश एंड बैंक का। देखिए डिस्काउंट वाले टोटल लगाना है लेकिन बैलेंस नहीं निकालना, तो यहाँ पर 40 रुपीज है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये मैंने डैश कर दिया, इसका बैलेंस हम नहीं निकालेंगे। अब कैश का कॉलम का टोटल जो है वो हमेशा डेबिट साइड ज्यादा आएगा, कभी भी क्रेडिट साइड में कैश का टोटल ज्यादा नहीं आएगा, तो
इसको लगाते हैं 0, 9, 9 to 11, पावर 1, 10, 10 5 15, 22 प्लस 1 23, पावर 2, 7 5 2 7, 7 3 2 1। ठीक है, और यहाँ का 7 3 2 1 यहाँ लिख देते हैं हम 7 3 1 0, सॉरी 0, 9 to 11, 10, 10 5 15, 22, 10 5 नहीं गलत हो गया, 7 2 0 आएगा, 7 सॉरी देखिए इसका टोटल दोबारा से लगाते हैं हम 0, 9 to 11, पावर 1, 10, 10 5 15, 7 22, पावर 2, 5 2 7, 7 2 1 0। तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम 7 2 1 0। ठीक है, 7 2 1 0 में से हम क्या करेंगे, 720 माइनस कर देंगे, तो यही कर लेते हैं 7 2 1 0 माइनस 7 2 0, 0 9 4 6। तो जो कैश का बैलेंस आ गया वो कितना आ गया, 6490। ठीक है, 6490। ये कब आएगा, 31 मार्च। तो यहाँ लिखेंगे हम मार्च 31 को बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, और बैंक का कॉलम कहाँ का ज्यादा दिख रहा है, बाय साइड का ज्यादा दिख रहा है, तो इसका टोटल लगाते हैं यहाँ पर 8000। इस 8000 को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 8000 में से 720 माइनस कर देंगे, तो कहाँ करते हैं, कहीं भी कर देते हैं। देखिए 8000 माइनस 720, 0 8 8 2 एंड 7 7280। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम बैंक का जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा, 7280। यहाँ लिख देंगे मार्च 31 को टू बैलेंस सीडी। ठीक है, तो कैश का जो बैलेंस आया वो कहाँ है, बाय साइड जो हमेशा आएगा। बैंक का कॉलम बाय साइड का ज्यादा था, तो इस 8000 में से हमने 720 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, 7280। अब आप चाहें तो इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जैसे मार्च का हमने जो बैंक का बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, अप्रैल में। तो यहाँ लिखेंगे डेट में 1 अप्रैल को ये जो बैलेंस आएगा वो आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, तो जो बैंक का आया है वो 7280 वो यहाँ जाएगा, एंड जो कैश का बैलेंस आया वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो 1 अप्रैल में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और 6490 किस में आ जाएगा, कैश वाले कॉलम में। अब आपको ये याद रखना है कि जो आप बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, जो भी बैलेंस ट्रांसफर करेंगे वो टोटल के नीचे करना है, टोटल के ऊपर नहीं करना, नहीं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 3 कॉलम कैश बुक का। इसका बेसिक क्लास मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। फिर 3 कॉलम कैश बुक का और क्वेश्चन मैं आपको लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। डेली आपको डेली अपडेट मिलेंगे क्वेश्चन क्लास 11 कॉमर्स में। और क्लास 11 कॉमर्स की जब आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो हर एक टॉपिक का एक बेसिक क्लास है, तो पहले आप वो पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, थैंक यू एंड गुड बाय।